Good afternoon, class. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Afternoon. आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला उसमें क्या पढ़ रहे थे? सर एक उसमें सर लास्ट प्रॉफिट तक हो इज जाता ग्रेटर है। देन टीसी उसमें एक ग्राफ बताए थे जो कि बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया है। एक तो और बच्चे हैं जिसको समझ में नहीं आया है, एक नाम बता दो। अरे तुम अपना बताओ ना, तुमको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, हमको भी नहीं आया, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, बस ग्राफ ऐसे बनाया है सर, तो उसको देख लेते बस। रोल नंबर 51 उसको भी नहीं है। सबसे पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? देखो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें पीछे से भी जुड़ी हुई हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे समझोगे कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है? तो इसमें पहला तो टोटल रेवेन्यू बड़ा होगा टोटल कॉस्ट से। यस सर। दूसरा एवरेज रेवेन्यू बड़ा होगा एवरेज कॉस्ट से। फ्रेश कॉस्ट। यस सर। और तीसरा प्राइस बड़ा प्राइस होगा बड़ा होगा एवरेज एवरेज कॉस्ट कॉस्ट से। अब ध्यान क्या देना है कि मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि इसमें एवरेज कॉस्ट भी है और मार्जिनल कॉस्ट भी होगा, तो इसलिए ये ध्यान देना होगा कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कर्व का जो इंटरसेक्शन होगा वो उस पॉइंट पे होगा जहां पर एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पे है, जहां पर एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पे होता है। इस बात का ध्यान रखना होगा। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट वहीं पर होगा जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का इंटरसेक्शन होगा। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कर्व का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन इंटरसेक्शन होने के लिए एक और कंडीशन इंपॉर्टेंट है जो कि जस्टिफाई होना चाहिए। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि उसी पॉइंट पे होगा जहां पे मार्जिनल कॉस्ट अपने मिनिमम से ऊपर की ओर राइज कर रहा होगा। राइज करते हुए उसको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। क्या करते हुए? राइज करते हुए इंटरसेक्ट हाँ। करना पड़ेगा। तो अब अगर इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई तो कर्व समझने में दिक्कत नहीं होगा। हमको ये तीनों कंडीशन फुलफिल करना है, टी आर ग्रेटर देन टीसी, ए आर ग्रेटर देन एसी। और जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इसको जस्टिफाई करने के लिए, वो फॉर्मूला यूज होगा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्यू। ये एक फॉर्मूला यूज होगा। दूसरा जो फॉर्मूला यूज होगा वो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला यूज होगा। टोटल कॉस्ट के लिए हम लोग यूज करेंगे एसी इंटू क्यू। एसी इंटू क्यू। अब ये दोनों ही फॉर्मूले को जस्टिफाई करने के लिए आपको क्वांटिटी चाहिए। क्या चाहिए? क्वांटिटी। इज इट क्लियर क्लास? यस सर, क्वांटिटी चाहिए। अब जब आपको क्वांटिटी चाहिए तो इसके लिए बहुत सारी और भी चीजें हैं। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं, ये कैसे अप्लाई होगा और किस तरीके से हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। हम लोग एक्स एक्सिस और क्या कर रहे हैं लोग, इतना देर से क्यों आता है लोग? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मीटिंग पहले हम लॉक कर देते हैं, इस तरीके से काम नहीं होगा। 7-8 मिनट हो गया है। मीटिंग नीड्स टू बी लॉक्ड।
अब ये क्या होगा कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे हम लोगों को हमेशा की तरह दो चीजें मेजर करनी है, प्राइस को भी मेजर करना है और कॉस्ट को भी मेजर करना है, और एक्स एक्सिस पे हम लोगों को क्वांटिटी को मेजर करना है। तो सबसे पहला ये तो फर्म है, इसलिए हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे। किसको ड्रॉ करेंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन। Horizontal line. ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा, एआर को रिप्रेजेंट करेगा और एमआर को भी रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि एक लाइन ये तीन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, एआर, एमआर और प्राइस। अब जब जरूरत पड़ेगा हम लोग इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एआर मान सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो एमआर मान सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो इसको हम लोग प्राइस मान सकते हैं। ये हमारी आवश्यकता के हिसाब से है। अब अगर हम लोग चीजों को और आगे बढ़ाएं, ये तो हमारे पास प्राइस आ गया, तो टोटल रेवेन्यू का जो प्राइस आपको चाहिए था वो प्राइस आ गया। यस सर। Yes, sir. टोटल रेवेन्यू का जो प्राइस चाहिए था वो प्राइस आ गया ना आपके पास? Yes. यस सर। अरे प्रत्यय तुम कहाँ चले गए? हाँ या ना में जवाब क्यों नहीं देते हो? यस सर बोले तो म्यूट था, सॉरी। कहाँ बोले तुम? म्यूट था, सॉरी। ठीक। ये PR इज इक्वल टू P इंटू Q, ये प्राइस आ गया। अब Yes, आपको क्वांटिटी निकालना है, आपको क्वांटिटी निकालना है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, दूसरा स्टेप, ये तो पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप में क्या करना है कि आपको क्या प्रूफ करना है? AR बड़ा है और AC छोटा है, AR बड़ा है और AC छोटा है। तो अब ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब उसको हम लोग AR मान लेते हैं। क्या मान लें? AR मान लेंगे। तो अब जब आप इसको AR मानेंगे तो AR कर्व, अब आप देखिए मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, ये हमारा AR कर्व है और AR कर्व बड़ा है और AC कर्व छोटा है, तो AC कर्व AR के नीचे ही होगा, AC कर्व AR के नीचे होगा। ये हमारा AC कर्व हो गया। कौन सा कर्व हो गया? AC कर्व हो गया। AC कर्व हो गया। AC का. अब हमको क्या चाहिए? क्वांटिटी चाहिए। क्या चाहिए? क्वांटिटी। क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? MC-MR का इंटरसेक्शन चाहिए। किसका इंटरसेक्शन चाहिए? MC-MR MC का। और AR का। तो MR कर्व कौन सी है? MR कर्व इसमें है क्या कोई आपके पास? यस सर, हॉरिजॉन्टल Yes, sir. लाइन। ये जो horizontal line है. वेरी गुड। ये जो Yes, हॉरिजॉन्टल, sir. हाँ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब इसको MR मानना है। अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व आप लेके आइए, मार्जिनल कॉस्ट कर्व आपको चाहिए, तो क्वांटिटी निकालने के लिए क्या चाहिए? उस पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा जहां पे मार्जिनल कॉस्ट एमआर कर्व को इंटरसेक्ट करेगा। और चूंकि यहाँ पे एवरेज कॉस्ट भी है, इसलिए ध्यान ये देना पड़ेगा कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पे इंटरसेक्ट करे। ये आप देखिए, ये मिनिमम से राइज करते हुए गया और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो गया। क्लियर है? यस सर, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। यस सर। यस सर। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व ने AC को उसके मिनिमम पे कट किया। हाँ या ना में जवाब दो। मार्जिनल Yes, sir, कॉस्ट yes, ने sir. AC को यस कट सर। किया। ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं, दिस पॉइंट जहां पे MC-MR का इंटरसेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। यस सर, हो रहा है सर। यस सर। हो रहा। तो जहां पे MC-MR का इंटरसेक्शन हो रहा है, उस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए S। क्या नाम दे दिया आपने? दे दिया। एस। तो केवल इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा, बल्कि MC कर्व अपने मिनिमम से राइज भी कर रहा है, राइज करते हुए, राइज भी यानी कर रहा है। दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो गया। यस सर। हुआ ना जी? दोनों कंडीशन पॉइंट एस पे फुलफिल। यस सर। यस सर, दोनों Yes, sir. कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रहा है। अब हमको क्वांटिटी चाहिए, तो क्वांटिटी कैसे निकलेगा? जहां पे ये एस पॉइंट का इंटरसेक्शन हुआ, जहां पे ये एस पॉइंट का इंटरसेक्शन हुआ,
उस S पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से मिला। X एक्सिस पे मिलाएंगे। यस तो क्या आएगा, क्वांटिटी आ गया। Yes, sir. यस सर। यस सर। अब टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू क्यू। P into टोटल Q, रेवेन्यू yes. का फॉर्मूला क्या है, P इंटू क्यू। Q है। तो इसका प्राइस क्या हो गया, ओपी हो गया। प्राइस Yes, ओपी sir. हो गया। क्वांटिटी क्या हो गया, OQ हो गया। OQ हो जाएगा सर। ओक्यू। तो ओपी इंटू ओक्यू बराबर क्या हो जाएगा, ओपीएस क्यू होगा। Yes, sir. अरे ओपीएस क्यू, यहाँ पे ई नहीं है, एस है, एस है। देखो पहले यहाँ, यानी कि जो रटा रटा है वही बोल रही हो। Yes, sir. ओपीएस Yes, क्यू, sir. ओपीएस क्यू, यस क्लियर है। यस सर। Yes, sir. अब आपको टीसी निकालने के लिए क्या चाहिए, एसी चाहिए। टीसी निकालने के लिए क्या चाहिए, एसी। तो एसी कैसे आएगा, ये जो क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ओक्यू, उसका लागत क्या हो रहा है, उसका लागत आपको फाइंड आउट करना है। उसका कॉस्ट यहां पे देखिए, ये वाला पॉइंट जहां पे क्यू एसी को टच कर रहा है, जहां पे क्यू एसी को टच कर रहा है, इस पॉइंट पे मिला। Yes, sir. यस इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए डी। क्या नाम दे Yes, दीजिए, डी। डी डी। अब वाई एक्सिस पे आप प्राइस भी मेजर कर रहे हैं, आप कॉस्ट भी मेजर कर रहे हैं। तो अब जब आप इस पॉइंट डी को, वाई एक्सिस में। Y से मिला है। जब आप इस पॉइंट डी को वाई एक्सिस पे मिला देंगे, तो जिस पॉइंट पे मिला वो पॉइंट सी हो गया। सी हो गया। पता है, Yes, sir. जिस पॉइंट पे मिला उसी हो गया। ठीक है। सी हो गया, यानी कि कॉस्ट हो गया। तो मेरा एसी का वैल्यू कितना आया, एसी बराबर ओसी। OC, yes, sir. क्वांटिटी कितना हुआ, ओक्यू हुआ। OQ. तो ओसी इंटू ओक्यू बराबर ओसी डी क्यू हुआ। यस सर। Yes, sir. OC DQ. यस सर। ओसी डी क्यू हो गया, Hmm. यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस सर। अब आप देखिए, एक एक करके हम पूछ रहे हैं। आपने AR ग्रेटर देन AC इसको प्रूफ किया कि नहीं किया, AR ग्रेटर देन AC ये आपने प्रूफ नहीं किया, कैसे किया प्रूफ, ये पहले हमको AC को बताओ। सर नीचे ड्रॉ करके सर। AR बड़ा है तो AC नीचे कर बनना है तो वो छोटा AC नीचे कर दिए, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये हो गया। दूसरा क्या प्रूफ करना है, P बड़ा है और AC छोटा है। Yes, sir. है। Yes, sir. ऊपर P, ब्लैक से P लिखा हुआ है, ब्लू से C लिखा हुआ है, तो P बड़ा है C छोटा है, ये भी प्रूफ हो गया, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. ऊपर में yes, sir. सर। अब क्या प्रूफ करना है, TR बड़ा है और TC छोटा है, तो TR का Yes. वैल्यू आपने क्या निकाला, OPSQ निकाला। TR का वैल्यू आपने क्या निकाला, OPSQ। OPSQ। तो ये OPSQ दिख रहा है, OPSQ ये टोटल रेवेन्यू है। Yes, sir. यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. इसका हो- सर। TC आपने क्या निकाला, OCDQ। OCDQ कौन बड़ा है, OPSQ बड़ा है या OCDQ बड़ा है। TSQ बड़ा है। OPSQ। यानी कि टोटल रेवेन्यू बड़ा है, टोटल कॉस्ट छोटा है। Yes, sir. ये भी हमने प्रूफ कर दिया। Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये जो एरिया बचा, ये वाला जो अब एरिया बचा, ये एरिया क्या होगा, SNP होगा। SNP होगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, Super normal profit. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि रेवेन्यू OPSQ रेवेन्यू है और OCDQ मेरा कॉस्ट है। तो जब रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। यस सर। तो ये वाला Super जो normal ये वाला जो हिस्सा है, ये सुपर नॉर्मल SNP. प्रॉफिट हो गया, यानी कि PCDS क्या हो गया, सुपर Super नॉर्मल normal profit हो गया सर। स्पष्ट है, Yes, sir. Yes, sir. आपका स्पष्ट। कोई दिक्कत नहीं ना है। No, sir. No, हो गया sir. सर, क्लियर। No, sir.
इतना अच्छा कर्व आपके किताब में भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, इसीलिए Yes, स्क्रीनशॉट sir. ले लिए हैं सर। तो खाली स्क्रीनशॉट में रखना, कैमरा में, दिमाग में मत रखना। नहीं सर, नहीं था तो पूछे नहीं सर, आप भी मतलब। चलो ठीक है, ये आ गया समझ में, हम लोग बढ़ सकते हैं आगे। अवश्य Yes, सर। sir. Yes, sir. अब आपको हमको बताना है लॉस। हम कंडीशन केवल लिख दे रहे हैं, लॉस। लॉस हमको बताओ कि लॉस का फिगर तुम लोग कैसे बनाओगे, और स्क्रीन शेयर करना मेरे साथ। लॉस, तीन कंडीशन है, टोटल रेवेन्यू छोटा, टोटल कॉस्ट बड़ा, तभी ना लॉस होगा। Yes, sir. तेरी के एवरेज रेवेन्यू छोटा, एवरेज कॉस्ट बड़ा, और प्राइस छोटा और एवरेज कॉस्ट बड़ा। ये आप हमको कर्व से प्रूव करके बताइए, कैसे करेंगे जल्दी। हमको थोड़ा हिंट दे दो, एसी कर्व खाली किधर होगा। अगर ये हमको कोई बता देगा तो हम समझ जाएंगे, बन जाएगा तुम लोग से। एसी सर एआर से नीचे होगा, Sir, जहाँ पे सर पी जो हॉरिजॉन्टल निकलेगा ना सर, उसके नीचे बनेगा। एसी कर्व नहीं sir. कैसे बनाओगे? ना ना ना, ऊपर सर, ऊपर ऊपर। बनेगा, ऊपर 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 होगा बनेगा सर, सर, ऊपर। ऊपर बनेगा सर, ऊपर बनेगा, ऊपर सर। हॉरिजॉन्टल कर्व के ऊपर। पिछले का Yes, sir, हॉरिजॉन्टल ऊपर लाइन के होगा। ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी बनाओ तो। बस हो गया, यानी कि समझ गए, बना सकते हो तुम लोग, जल्दी बनाओ। तो क्या कर रहे हो जी तुम लोग? इसी पे बना रहा है सर। इतना देर लगाओगे जी? बस हो गया सर, 2 मिनट।
हो गया शेयर करने लोग सर। रुक जाओ। ऐसे आया क्या? यस सर ऐसा ही आया है ये सर ऐसा ही आया। प्रत्यय शांत है, इसका मतलब उसका नहीं आया है सर। हाँ ठीक है, ऐसे ही है थोड़ा। क्लियर है कॉन्सेप्ट एकदम? यस सर, यस सर। यस सर किसी को कोई डाउट है इस पे? नो सर आगे बढ़े। ये तो जस्ट अपोजिट हो गया यस सर हाँ, जस्ट अपोजिट। आगे बढ़े क्या? यस सर, यस सर। यस सर रोल नंबर 18। रोल नंबर 18। यस सर। क्या जी, कुछ समझ में आया? कुछ कुछ सर। तो कहाँ पे नहीं समझे बोलो, बताओगे तब ना जी। सर ये 13 कैसे लिखे सर? क्या? लॉस के वो पास ये बी 13 है बी है सर, बी बी है है, पॉइंट बी है। ओ ये पॉइंट मान लिए सर। ओ ये यहाँ पे जो पॉइंट लिखे हैं ये पॉइंट बी, यानी कि ये पॉइंट कहाँ से आए? ये जो क्वांटिटी वाला जो पॉइंट है, ये ऊपर में जहाँ पे एवरेज कॉस्ट को जाके मिला, जिस पॉइंट पे मिला उस पॉइंट को हमने बी मान लिया। यस सर। यस सर। ओ
हमको लगा 13 है, सॉरी। अब बताओ, अब क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट का भी आपको बताना होगा, हम नहीं बताएंगे इसको। नॉर्मल प्रॉफिट, यस सर, 1 मिनट। TR इज इक्वल टू TC, AR इज इक्वल टू AC और प्राइस इज इक्वल टू AC। हो गया सर। हो गया? यस सर। इसमें सर सट जाएगा, मतलब सर हॉरिजॉन्टल से सर टेंजेंट, एसी कर्व। टेंजेंट Yes, sir. टेंजेंट बना के जाएगा। यस सर, एकदम सर सटते हुए जाएगा। यस सर। जैसा जैसा प्राइस लाइन और इन डिफरेंस कर्व के साथ था। यस सर। बैक कैमरा से दिखाए क्या? छोड़िए ना। हम बना देते हैं प्रत्येक को कि सबके लिए हो जाएगा। यस सर। यही बोल रहे हो ना? सर यस सर। यानी कि ये जो प्राइस हुआ, ये केवल प्राइस नहीं हुआ, ये कॉस्ट भी हुआ ना? सर इक्वल। यस सर। हाँ, बात बात समझ Yes, रहे हो? sir. क्योंकि इस पॉइंट पे तो एवरेज कॉस्ट भी ना आके मिल रहा है, तो ये केवल प्राइस को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉस्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर तुम लोग इस पॉइंट को मान लो E, अगर हम लोग मान ले, तो अब देखो मैं एक चीज लिख रहा हूं, एट पॉइंट E AR इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC। सब बराबर है, देख लो। यस सर। इस पॉइंट E पे ये पांचों चीज है। क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट भी मिल रहा है वहां पे, एवरेज कॉस्ट भी मिल रहा है, प्राइस तो ऑलरेडी था, AR भी तो था ही और MR भी था पहले से। Yes, sir. Yes, क्लियर है क्लास? Yes, sir. Clear है. यस सर। यस सर। क्लियर। ये yes, clear। sir. सर कॉस्ट नहीं होगा? कॉस्ट भी तो है। कॉस्ट कॉस्ट भी भी है तो ना? लिख दी, AC लिख तो दिया यस AC। सर। यस सर है। एंड ऐसा यस सर, यस सर। सर ये जो Clear? हॉरिजॉन्टल लाइन है सर, जो AR इक्वल टू MR, सर हम्म। AC कर्व सर इसमें टच कैश क्यों कर रहा है सर? क्योंकि AR AC के बराबर है। नॉर्मल प्रॉफिट होने के लिए एवरेज रेवेन्यू को एवरेज कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। अगर टच नहीं करेगा तो बराबर कैसे होगा? किस पॉइंट पे तुम दिखाओगे बराबर? यस सर। अगर उसके ऊपर दिखा दोगे तब AC बड़ा हो गया, लॉस का केस हो गया।
उसके नीचे दिखा दोगे तो AR बड़ा हो गया, AC छोटा हो गया, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। जब तक टच नहीं कराओगे तब तक नॉर्मल प्रॉफिट कैसे दिखाओगे? नॉर्मल प्रॉफिट का कंडीशन है AR इज इक्वल टू AC। सर तो ये Clear है? हॉरिजॉन्टल लाइन के सर इक्वल रहेगा ना नॉर्मल प्रॉफिट? मतलब सवाल नहीं समझ में आया। सवाल नहीं समझ में आया, दोबारा से करो, क्या बोल रहे हो सवाल? एसी लाइन जो है सर वो हॉरिजॉन्टल लाइन से टच होते हुए जाएगा तो सर वो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जी सर, ठीक है सर, समझ गया। जिस पॉइंट पे टच करेगा, जिस पॉइंट पे टच करेगा। अब तुम देखो ये वाला हिस्सा, यहां पे तो AC ऊपर है, यस तो यहां पे नॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं होगा ना, यहां पे तो लॉस हो गया। लॉस यहां पे भी तुम देखो, यहां पर भी AC ऊपर है, यस यानी कि ये भी लॉस हो गया, क्योंकि AC बड़ा है। ठीक है सर, समझ गया। क्लियर है ना? सर यस सर, ठीक, क्लियर। चलो। ये पहला था सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये दूसरा था लॉस, और ये तीसरा है नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है क्लास? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? Yes, sir. Clear. नो सर। नो सर। चलो ठीक है, तो अब एक हेडिंग दे दो, मोनोपोली। मोनोपोली पॉइंट वाइज लिखो। The term monopoly, the term monopoly is made up of two words, mono and poly, comma, where mono means single and poly means seller. Full stop. Mono means single. Mono means single and poly means seller. Full stop. Therefore, monopoly is a market which has single seller. Full stop. Point number 2 या next point जो भी होगा। There is no close substitute. There is no close substitute in this form of market. There is no close substitute in this form of market. Full stop. Next point लिखिएगा। In monopoly, there is restriction on the entry of a new firm. There's restriction on the entry of a new firm. Full stop. This restriction may be
this restriction may be due to any of the following reasons. Maybe due to any of the following reasons. हाइफन दे दीजिए पहला, मतलब नंबर ए, the business requiring huge investments, the business requiring huge investments. दूसरा, टाइम खत्म हो जाएगा, अटेंडेंस के लिए लॉग इन कर लीजिएगा. दूसरा, Okay, sir. गवर्नमेंट रेगुलेशंस not permitting the entry of new firms. Government regulations not permitting the entry of new firms. तीसरा, Not permitting the entry of new firms. तीसरा, control over the supply of raw materials. Control over the supply of raw materials. Control over the supply of raw materials.